confidence to the young people and young women, young educated women in the country, that politics can also be a choice of profession for us. But you are one of the educated women, highly educated, and therefore have been able to structure education programs with the ideas that you brought in. But wasn't it that there should be a backup plan कि कुछ engineering कुछ कर लो, कुछ नौकरी रख लो, कुछ backup plan घर चलाने के लिए कुछ होना चाहिए? नहीं, पढ़ाई लिखाई के तो definitely हमने पूरे plans बनाए हुए थे. I think at that point of time शायद कुछ ऐसा लगता था कि I would have liked to be a teacher. In fact, I did teach for some time in between. I taught for a year in a school called Rishi Valley in South India. तो education से मेरा बहुत जुड़ाव था. तो शायद अगर पॉलिटिक्स में नहीं होती तो एजुकेशन की फील्ड में होती. आप अरविंद केजरीवाल जी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई? क्या आप उनकी पहचान थी कि आपने उनको टीवी पे देखा था, जान पहचान थी, एक्टिविस्ट थे, बहुत कैंपेन्स कर रहे थे? When was your first meeting? What was it like? मेरी अरविंद केजरीवाल जी से पहली मुलाकात एक्चुअली 2003 में हुई थी, जब वो परिवर्तन करके एक एनजीओ चला रहे थे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे काम कर रही थी. और इंटरेस्टिंगली, जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे एक जानकार को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे जिसमें मैं अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू ले रही थी. एंड द वन थिंग आई रिमेंबर इवन फ्रॉम दैट मीटिंग was his clarity of thought and his passion. Here was a man who really, वो बात नहीं कर रहे थे, वो बात उनके दिल से निकल रही थी. चाहे वो उस समय आरटीआई की बात हो, चाहे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ, एक एंटी करप्शन बिल की बात हो, उस दौरान तो उनको टीवी पे देखते थे, या आज 10 साल में राजनीति के बाद दिल्ली में काम करने की, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे हेल्थ केयर को लेके, मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी में देश को बदलने का जज्बा है, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एंड दैट रियली इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस. और उस जज्बे के साथ उनमें जो करेज है, वरना देखिए हम जैसे लोग कहाँ अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं. सबको पता है कि पॉलिटिक्स मुश्किल है, आम आदमी पार्टी में होके तो पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा मुश्किल है. लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ना सिर्फ हमें वो जज्बा दिया है, हम सबको वो हिम्मत भी दी है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, इतनी शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ लड़ पाए. सब जानते हैं कि अरविंद जी ऑब्वियसली अफसर थे गवर्नमेंट में. उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले एक संगठन था, नेशनल कन्वेंशन फॉर द पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, NCPRI, and I was a volunteer man with Parivartan when I was in college, so I remember this very clearly. So at what point of time do you say that, okay, I want to be a teacher, I want to do well for the country, I want to do activism? When does that transition, क्या I choose to be in active politics? Is it happenstance कि बस हो गया, या इसमें मंथन किया आपने? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं. एक इसमें पक्ष ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल अलग अलग सोशल मूवमेंट्स के साथ, नॉन प्रॉफिट्स के साथ काम करते हुए बिताए. मैं 5 साल मध्य प्रदेश के एक गांव में भी रही. वहाँ पे मैंने ग्राम पंचायत के साथ, स्कूल के साथ, लोकल फार्मर्स के साथ भी काम किया. लेकिन काफ़ी सालों तक ग्रास रूट पर काम करने के बाद डेफिनेटली मुझे ये कन्विक्शन आ गया था कि अगर चेंज इस देश में आना है तो वो टॉप डाउनवर्ड्स आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के थ्रू आना पड़ेगा. लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक सामान्य मिडिल क्लास की लड़की के लिए पॉलिटिक्स में जाने के क्या ऑप्शंस थे. जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ तो तब पहली बार ये लगा कि देश के आम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे एक बड़े चेंज के लिए. तब भी नहीं लगा था जब मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ. तब तो ये भी नहीं क्लियर था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, आम आदमी पार्टी बनेगी. जब आम आदमी पार्टी बन भी गई तो हम तो काफ़ी समय तक बैकरूम में काम करने वाले थे. शायद तब भी ये नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे. बट आई थिंक कि ये मुझे क्लियर हो गया था कि अगर आपको एक बड़े स्तर पे चेंज चाहिए तो वो पॉलिटिक्स के माध्यम से आ सकता है. सही लोगों को सही कुर्सी पे बैठना होगा. क्योंकि आप देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग आवर लाइव्स, कि हमारे बच्चों को कैसी एजुकेशन मिलेगी, मैं अपने घर से बाहर जब कदम रखती हूँ मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे माता पिता बीमार हों तो मैं उनका अच्छा इलाज करवा सकती हूँ कि नहीं, ये सारे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं.
एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस, बट ये भी हमारे देश की सच्चाई है। यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और किस रीजन से आते हैं। तो जब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से आए हुए लोगों को ये सारे डिसीजंस लेने हैं, तो ये डिसीजंस एक आम आदमी के हित में नहीं होते हैं। जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, तब तक हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा। इस बारे में मैं 100% कन्विंस्ड हूं। Atishi ji, I can well imagine it's a stressful job, right? I'm sure the last 6 months have been really stressful because you've had a leadership in which, you know, cases and jail time and allegations and lots of things have come up. And at a time when, you know, when it's difficult to even communicate because the person who's your mentor and who's your party chief is difficult to communicate with. I mean, did you feel like that this is too much, is overwhelming, I just can't handle it? देखिए, मुश्किल तो था। पिछले 1.5 साल का दौर मुश्किल तो था। आप देखिए, हमारी एक छोटी सी पार्टी है, एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे। मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, उस पहले सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, संजय सिंह को अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। एक पार्टी जिसके टॉप 4 नेता जेल में थे, ऐसी स्थिति में पार्टी को खड़ा रखना, सरकार को चलाना चैलेंजिंग तो बिल्कुल था। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम सिर्फ एक दूसरे को एज पॉलिटिशियंस, एज कॉलीग्स नहीं देखते हैं। हम सब वी सी आवरसेल्व्स एज अ क्लोज फैमिली यूनिट। हम सब एक दूसरे के लिए परिवार हैं। तो इस मुश्किल दौर में भी जैसे एक परिवार एक संकट की घड़ी में एक साथ खड़ा रहता है, एकजुट होकर खड़ा रहता है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े लीडर्स तक बिल्कुल एक कन्विक्शन के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे, यूनाइटेड होके खड़े रहे। दैट रियली वाज आवर स्ट्रेंथ। एंड आई वुड ऑल्सो से हैट्स ऑफ टू द फैमिलीज ऑफ ऑल आवर लीडर्स। मैं मनीष सिसोदिया जी की पत्नी को देखती थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इतनी बीमारी की हालत में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनको इतने लोगों ने आके कहा कि देखो, अगर मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी छोड़ दें, बीजेपी में चले जाएं, तो केंद्र सरकार उनको जेल से बाहर कर देगी, उनको बाहर कर देगी। ये महिला जो हर कुछ महीने में अस्पताल में एडमिट रहती थी, कॉन्स्टेंटली बीमार रहती थी, शी हैड द करेज टू से ऑलवेज कि देखो जी, अगर मनीष जी ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया तो मैं मनीष जी को छोड़ दूंगी, मैं उन्हें कभी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ने दूंगी, अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ने दूंगी। आप ये हिम्मत देखिए। एंड आई थिंक दैट इज रियली व्हाट kept us together in these difficult times. So, to women in this country and maybe even beyond, what are the top 3 things that you would suggest that they need to stay true to and think about while embarking on their careers, whatever the career might be? देखिए, first thing I'll definitely say to all women is that the world is not a fair place. The world is not an equal place, right? ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि चाहे महिलाएं हों, चाहे समाज के हमारे बीट ऑन कास्ट, बीट ऑन इकोनॉमिक लाइंस, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। अगर हम इस बात से परेशान होते रहेंगे कि द वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस और द वर्ल्ड इज नॉट एन इक्वल प्लेस, आई थिंक दैट इज समथिंग जो फिर हमारा सारा माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ये सच्चाई है, द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। ये सच्चाई है, द वर्ल्ड इज नॉट एन इक्वल प्लेस। पर इसी सच्चाई को हमें बदलना है और हम इसे बदल सकते हैं। जब हर बार एक महिला आगे बढ़ती है, किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में पहुंचती है, एक अच्छी नौकरी करती है, एक कंपनी की सीईओ बनती है, एक मंत्री बनती है, एक मुख्यमंत्री बनती है, उससे एक एंटायर जनरेशन ऑफ गर्ल्स इंस्पायर होती है। तो मैं तो सारी लड़कियों को, सब महिलाओं को यही कहूंगी कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कि हम भी वहां पहुंच सकें। Okay, as the last part, we're going to do the most important part, which a lot of people will be very interested in. Rapid fire with Atishi, Chief Minister of Delhi. Atishi ji, what's your favorite movie? One of my favorite movies is Taare Zameen Par. There we go. Favorite actor?
ये तो देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे, इस देश में सबके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन है. So not a diplomatic answer. Good. Favorite food? Anything my mother cooks, that is my favorite So food. not rajma chawal. No, rajma chawal also, because my mother makes excellent rajma chawal. But yes, anything that my mother cooks is Okay, my for favorite. people watching in other parts, one place that you would recommend you have to visit if you're in Delhi. One Delhi government school, of course. Okay. What is your most beloved memory? Most beloved memory. I think from school, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, हमारी रोज 5 बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती थी कि आपको अलग अलग काम करने हैं, चाहे वो क्लासरूम की सफाई करनी हो, रिसेप्शन पे बैठना हो, लाइब्रेरी में किताबें वापस रखनी हो. I think that is one of my most beloved memories, because one of the things that it taught me is कि कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी काम हमें मना नहीं करना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है. So that is one of my Rare most. person. House duty was her favorite memory. Okay, in school. Were you also from Springdale? I know. I'm from modern school, ma'am. Favorite author. I'm a Harry Potter fan, so J.K. Rowling is my favorite author. Okay. Okay. Last question. 3 big priorities for Delhi as Chief Minister. Delhi has suffered a lot in the last 6 to 8 months. I think that the last 6 to 8 months, there has been serious attempts to stop the work that is happening in Delhi. And I think I would say priorities across the sector is to ensure that many of the works that had come to a standstill because of this attack on our government happen. I know that roads are in a bad shape. And making sure that our roads are motorable and not giving us all broken backs is number one, is extremely important. I do know that because of some crisis created in the Delhi Jal Board, there is problems with contaminated water and sewerage that is happening across the city. That is the second most important priority. And third most important priority is making sure that all our hospitals have all their facilities and medication, etc., taken care of. So making sure that work that had come to a standstill in the last 6 months immediately starts in the betterment of the people of Delhi. Okay, we wish you the best wishes, not only for your tenure as Chief Minister, but going ahead. No doubt one of the change-maker politicians of our era, Atishi ji. Thank you very much for joining us. Thank Thank you you. so much. Thank you.